लोहिया जी ने अपने राइटिंग्स में, अपनी स्पीचेस में, जैसे आप बता रहे थे, कल्चरली नेशनलिज्म की बात करी है। मतलब भारत का जो कल्चर है उसका बड़ा आदर किया है उन्होंने। आजकल के में क्या हो रहा है कि एक समाजवाद का एक धड़ा है जो उसको नकारने में लगा हुआ है। और नया ताज़ा उदाहरण है अपना रामचरितमानस विवाद, जिसमें कुछ चौपाइयों को लेकर के पूरे पूरे रामचरितमानस को गालियाँ देना, जलाया जाना, उसके खिलाफ आंदोलन करना, अनर्गल बोलना, ये एक फैशन सा बनता जा रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, डॉक्टर लोहिया हम लोगों को एक बार कहे थे, किसी समय राज्य व्यवस्था चलाने के लिए और समाज व्यवस्था चलाने के लिए, जैसे आज संविधान है ना, जी जी, उसी तरह एक संविधान था जिसको लोग मनुस्मृति कहते थे। मनुस्मृति माने उस समय का संविधान। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि आज़ादी के बाद हम संविधान बनाए और इतने दिनों में इतने संशोधन, 100 संशोधन कर लिए, लेकिन गलती ये हुई कि समाज के बदलती परिस्थिति के अनुसार मनुस्मृति जो संविधान था, उस संविधान में समाज के बदलते अनुरूप के अनुसार संशोधन नहीं किया गया। जो मोहन भागवत जी का असली अर्थ वहाँ है कि समाज बदला तो मनुस्मृति के उन श्लोकों को अप्रासंगिक कर देना चाहिए था कि नहीं, ये उस समय ठीक था, आज ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। उसी तरह रामचरितमानस है, तो उसमें हमारे लिए जो उपयोगी है, जो हंसा पै को काढ़ ले क्षीर नीर निर्बार, ऐसे गहे जो सार को सोजन उतरे पार। दूध पानी है तो हंस तो चोंच देके दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। उसी तरह हमारे भारत के अंदर जो हमारे शास्त्र है, उन शास्त्रों में आज के परिस्थिति के अनुकूल, माने लोकतंत्र, समता समाज, अंत्योदय, गरीब कल्याण, ये जो हमारे लिए उपयुक्त है, वो हम अपने उन शास्त्रों में से उन प्रसंगों को निकाले। डॉक्टर लोहिया कहते थे, तुम्हारे लायक जो प्रसंग है वो बहुत भरे पड़े हैं, तुम उन प्रसंगों को लेके आगे बढ़ो, और जो तुम्हारे विरुद्ध प्रसंग हैं उन प्रसंग को छोड़ो। तुम चर्चा क्यों करते हो, हमें उससे क्या लेना देना? रामचरितमानस में हम उससे क्या लेना देना? तो उसी तरह उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पात्र है, कुपात्र है, सुपात्र है, तो जिस चौपाई पर उठाते उस चौपाई का वर्णन है। लोहिया ने कहा कि लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। अब अलग अलग पंडित लोग ऐसे कुतर्क वाली व्याख्या करते हैं जो न समाज को स्वीकार है, न किसी को अपनी काबिलियती पंडिताई दिखाते हैं। सोच बात है, तारण के अधिकारी, मारन के भी नहीं लिखा है, पीटन के भी नहीं लिखा है, लातन घुसन भी नहीं लिखा है। लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। जिस समय तुलसीदास जी रामायण की राम कहाँ है? त्रेता में त्रेता युग में जो लोगों की मानसिकता थी समाज में, इन लोग इसके प्रति शूद्र और औरत के प्रति, हाँ, औरत के प्रति आज भी है। लेकिन सर वहाँ कई बार तो ये भी कह रहे हैं ना विशेषज्ञ कि जो ताड़ना शब्द है उसका अवधि या फिर बुंदेलखंडी में अलग मतलब है, उसके हिसाब से भी उसको देखना चाहिए कि हम मारने की, जैसे आपने बात करी कि मारने वाली बात नहीं है। ये देखिए, हाँ, ये है जिसको कहते हैं थुक बिलोई, बौद्धिक तर्क। ताड़ना का मतलब है उसको ताड़ित करना, डांटना, फटकारना, समझाना, अनुशासन में रखना, नियंत्रित जीवन जीना। ताड़ना मतलब नहीं है कि लतियाना, जुतियाना, पीटना, सो नहीं है। ताड़ना है सब, ताड़ना। तो एक तो ताड़ना शब्द का अर्थ है कि उसको अनुशासन में रखना, असली अनुशासन भी एक ताड़ना ही है। खैर उसको छोड़िए, लेकिन वो उस डॉक्टर लोहिया ने कहा कि कह कौन रहा है, कहने वाला पात्र कौन है? समुद्र,
समुद्र है ना। समुद्र क्या है, जड़ है कि चेतन? समुद्र जो है जड़ है, चेतन नहीं है, जड़ है। दूसरा, समुद्र का स्वभाव क्या है? खारापन, खारापन है ना, उसके पानी पीने के लायक है। तो लोहिया कहते हैं जो समुद्र स्वयं जड़ है और जिसका स्वभाव ही खारा है, तो वो अपने लिए न कह रहा है। पहले की क्यों छोड़ देते हैं? जो समुद्र खुद कहता है राम को कि प्रभु भल के नहीं मुझे मर्यादा देनी, कि आप बड़ा भला किए कि हमको मर्यादा बता दिए। क्या मर्यादा है उस समय? क्या मर्यादा है समाज की? ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। कि उस समय समाज के अंदर ये मर्यादा है, मर्यादा है। और आप इसको अगर लाइएगा तो सबसे मार्मिक मर्यादा है राम के सबरी के संवाद में। जब राम बैठते हैं और सबरी से हाल चाल पूछते हैं तो सबरी क्या कहती है? अधम ते अधम अधम अति नारी अतिन महु मैं मति मंदया घारी। 3 बार है अधम 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 अति नारी, कि 3 बार अधम शब्द का उपयोग है। सबरी कर रही है। सबरी तो उत्कृष्ट भक्त है। अतिन महु मैं मति मंदा घारी, मैं नारी हूं, अछूत समाज में हूं, अधम ते अधम, अछूत समाज में हूं, और अधम ते अधम, नारी हूं, अधम ते अधम, अधम ते अधम, अधम अति नारी। उस समय समाज के अंदर जो नारी के प्रति लोगों की दृष्टि थी, उस सामाजिक दृष्टि का वो विश्लेषण है, विवेचन सबरी भी कह रही है, और वही समुद्र भी कह रहा है। समुद्र भी कह रहा है। लेकिन राम क्या कहते हैं? तो कौन कहता है? तुम तो श्रेष्ठ हो सबसे। सबरी माता, आपके अंदर जो श्रेष्ठता है वो तो किसी में नहीं है। आप तो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त है, नवधा भक्ति है। और 9 भक्ति बता देते हैं। प्रथम भगत संतन के संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, ये 9 भक्ति बता के कहते ये नवधा भक्ति आप में है। आप तुम हमसे महान है, श्रेष्ठ है। जो राम सबरी के आश्रम में जमीन पर कूस के चटैया पर बैठ के उसके घर का वो बैर खाते हैं, झूठा बैर जोड़ दिया है प्रसंग, लेकिन बैर खाते हैं, जिसके घर में जो उपलब्ध है खाते हैं, संतुष्ट होते हैं, बराबरी में बैठ करके सत्संग करते हैं और उसको कहते हैं तुम श्रेष्ठ हो। जो गिद्ध जो सबसे अपवित्र मानते हैं, मैंने ये गिद्ध नहीं मानता हूँ, जाती रही होगी जंगल में, उनकी नाम जाती रही होगी गिद्ध जाति, और उस जटायु को गोद में लेके हाथ से चलाते हैं। आप तो मेरे पिता दशरथ के समान है, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। आप कहिए तो मैं आपको फिर जीवन दान दे दूं? तो कहा ना ना। फिर ये लोहिया कहते हैं कि तुमको समाज को जगाना है ना, तो राम के चरित्र से ये प्रसंग लेके न जगा उन दलितों को, पिछड़ों को। देखो राम का देखो, भगवान राम ऐसे, ये है राम, ये है राम, ये है राम, ये है राम। फिर कहते हैं बाली को मार दिया, तो वो तो स्वयं अपने हैं वहाँ। बाली ने स्वयं राम को कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ मुहि मारा। प्रश्न है कि आप समदर्शी हो, सब कुछ हो, आप तो सबके आपके नजर में समान है, फिर मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ मुहि मारा। तो राम कहते हैं कि तुम्हारे मारने का न सुग्रीव कारण है, न तुम मेरे बैरी हो, न सुग्रीव प्यारा। कारण क्या है? कारण क्या है? यही है सांस्कृतिक युद्ध। कारण क्या है?
अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, तासु बधे कछु पाप न होई। धर्म धर्म वाली बात। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब हैं कन्या। सुन सठ ये कन्या समचारी, ये सब अपनी पुत्री के समान। उन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, तासु बधे कछु पाप नहीं हुई। राम राज्य की संस्कृति का ये नींव है। केवट से यहाँ निषाद राज से प्रारंभ होता है और हर जगह राम राज्य के आदर्श का ईंट डाला जाता है। राम राज्य का आदर्श वो बाली को कहते हैं, ये हमारा आदर्श है। हम तुम मेरे बैरी नहीं हो न दुश्मन हो। हमारा जो आदर्श है उस आदर्श के विपरीत तुम्हारा आचरण है। और जो हमारे इस आदर्श के विपरीत आचरण करेगा वो मेरा शत्रु होगा। अर्थात जो मेरे आदर्श का विरोधी होगा वो शत्रु होगा, और जो मेरे आदर्श का साथ होगा वो मेरा मित्र होगा। चाहे वो कोई हो, चाहे बानर हो, भालू हो, गिद्ध हो, सबरी हो, निर्धन हो, निर्बल हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जो मेरे आदर्श में साथ है वही मेरा असली आदमी है। और जो आदर्श में मेरा विरोधी है वही मेरा शत्रु है। जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, जो राष्ट्र धर्म के लिए लड़ता है वो मेरा साथी है, जो राष्ट्र धर्म का विरोधी है चाहे कोई है वो मेरा शत्रु है। राम उस समय अपनी परिस्थिति में कहते हैं, कृष्ण इस समय अपनी परिस्थिति में कहते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? कहने वाला कुपात्र है और स्वयं अपने पर वो कहता है। स्वयं अपने पर हम लोग सुने हुए हैं। हम ही जब गांव में जाते थे उस समय तो जो गरीब आदमी पिछड़ा दलित रहता था वो उसको जब जमींदार लोग बुलाते थे वो क्या कहता था, सरकार हम सब तो गरीब आदमी से रात दिन लात जूता खा वाला, हमरा सबके ओकर बिना काम चलते। स्वयं वो कहता था। भोग के आए हैं, देख के आए हैं। जो बोलने वाले हैं वो नेता हैं, वो अपनी जात में जाते हैं, किसी गरीब के घर मोहल्ला में जाते हैं। जो दलित का नेता कहता है किसी दलित की झोपड़ी में जाके एक रात भी गुजारते हैं, उनके घर में बैठ कर के उनकी थाली में जमीन पर बैठ के खाते हैं। वही नेता से पूछिए ना, कोई जाते हैं? वो दलित के नेता किस लिए हैं? ये दलित के नाम पर एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, और ये अनुसूचित जाति के नाम पर रिजर्वेशन का बन जाए तो बाप बेटा दलाल बैल के दाम 12 आना है। एक एक परिवार का सब रिजर्वेशन के नाम पर सरकारी नौकरी लिया। कुल भाई सभी, बेटा भी बेटी भी सब उधर वो न खोजिए। ये लालू मुलायम आरी जो राजनीति में परिवारवाद है तो यही खोजिए ना। आप देखिए ना, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं पीएल पुनिया जी, उन्हीं के परिवार में जाके देखिए ना, चाहे बहुतों है कि परिवार का परिवार पूरा, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईएफएस है, कोई ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल सर्विस में है। कहीं न कहीं आरक्षण के नाम पर बाप बेटा दलाल बैल के दाम 12 आना। न्यायपालिका में वही है। मेरा बाप आपको बना गया, आपको बनाना हुआ तो आप मेरे बेटा को बना दिया, मेरा बेटा बन गया तो आपके पोता को बना दिया। बस बनना चाहिए। हम तो उस समय लड़ते थे समाजवादी आंदोलन। डॉक्टर लोहिया कहते थे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग बने, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है वैसे ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होनी चाहिए। प्रतिभा की परीक्षा होना चाहिए, प्रतिभाओं का चयन नहीं,
प्रतिभाओं की प्रतियोगिता, लोकतंत्र है प्रतिभा की प्रतियोगिता। लोकतंत्र में प्रतिभा का चयन नहीं होता है, जहाँ चयन है वहाँ पक्षपात है, भाई भतीजावाद परिवार मनमानी है, पैदा होगा ही होगा। प्रतियोगिता। महाभारत का युद्ध क्यों है? कर्ण यही ना कहता है जी। कि प्रतियोगिता जब है तो सभी के लिए प्रतियोगिता खुला रहे, केवल राजवंशियों के लिए क्यों? यहीं से तो महाभारत शुरू है। उसी तरह तो आज हिंदुस्तान में हमारे जैसे लाखों करोड़ों कर्ण हैं जो खड़ा होकर कह रहा है कि ये प्रतिभा का चयन क्यों? प्रतिभा की प्रतियोगिता से सबके लिए समान प्रतियोगिता।